मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आप सबको अनीता मसीह यूट्यूब चैनल पर जय मसीह की उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर के नाम में आप सबको गॉड ब्लेस यू। मैं आपके सामने आज जो वचन बोलने जा रही हूँ वो है गलातियों 5:1। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, सो स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना फंसो। मैं नहीं जानती कि ये वचन मेरे सामने कहाँ से आ गया, लेकिन अभी जस्ट ये वचन मुझे मेरे सामने आया तो प्रभु ने जिस प्रकार मुझसे बातें की है मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु ने हमें अपना बेटा होकर बुलाया, दास होकर नहीं। क्योंकि आप जब बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल हमें साफ साफ कहती है, हे मेरे पुत्र। आप जब कहीं भी पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं फील कराया गया है कि आप एक दास हो या फिर आप कोई नौकर हो या कहीं गिल्ट। आप जहाँ भी कहीं जाओगे, जैसा कि आप अपने ऑफिस जाते हो या कहीं जाते हो, तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें फील होती हैं कि आपका ओनर जो आपका बॉस है वो आपको फील कराता है कि आप उसके नीचे हैं या आप उसके अंडर काम करते हैं। आपको ऐसा समय समय पर जगह जगह पर फील कराया जाता है। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो आपको यह कहीं भी आप फील नहीं कर सकते या आप कहीं भी नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने आपको दास कहा हो। परमेश्वर ने आपको एक पुत्र का दर्जा दिया, और पुत्र का मतलब है कि अधिकार। और अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि हम संसारिक बातों के जुए में फंस जाए और संसारिक बातों के दास बन जाए। क्योंकि आज लोग संसारिक बातों में दास बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हों को आजकल की कलेशों से डर गए हैं, वो उनके दास बने हुए हैं। ग्रहों से आजकल कोई किसी से कुछ बोल देता है कि आज ग्रहण पड़ेगा तो वो डर के कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। तो ये एक दास्तव का पन है कि लोग डर डर के उसकी लोग अलग अलग चीज़ों को पूछते हैं, अलग अलग डर भय में चलते हैं। कोई कुछ कह देता है तो उसकी बातों को मानने लगते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम डर गए हैं और डर के उसके अंडर आ जाते हैं और उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से हमें सिखाया जा रहा है, जिस तरीके से हम दुनिया में देख रहे हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, दिनों को फॉलो करते हैं, अफसरों को मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए साफ साफ मना लिखी गई हैं। बाइबल में साफ लिखा गया है कि परमेश्वर ही सिर्फ हमारा पिता है और इस धरती पर कोई हमारा पिता नहीं हो सकता। लेकिन आजकल लोग चांद तारे सूरज पता नहीं किस किस चीज़ों की पूजाओं को करते हैं, किन किन चीज़ों को पूजते हैं, पर ये तो सिर्फ परमेश्वर के हाथों की रचना है। और बाइबल साफ साफ बताती है कि ये सारी चीज़ों पर पहले विपत्ति आने वाली है। और लोग आजकल आप देखते हैं इन्हीं लोगों को पूजते हैं, इन्हीं अफसरों को मानते हैं जो इन सब के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि साफ साफ गलत है। और ये गलती ही हमें दासत्व में ले जाती है, जो हमें दास बनाती है। लेकिन आप अगर प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आपको ये रियलाइज़ दिलाता है कि आप पुत्र हैं। पुत्र का मतलब होता है अधिकारी, राज अधिकारी, जिसको सारे अधिकार मिलते हैं पिता के बाद। अगर आप संसारिक भाषा में देखें तो एक बाप के बाद सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी बेटा होता है। उसी तरह परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बनाया, और जो अधिकार हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास है वही अधिकार और सामर्थ उसने हमें भी दिया है। उसने हमें बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया, उसने हमें कर्ज के ऊपर अधिकार दिया, उसने हमें हर चीज़ के ऊपर, संसार की हर एक चीज़ के ऊपर उसने हमें अधिकार दिया। संसार का जो स्वामी है शैतान के ऊपर उसने हमें अधिकार दिया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कारण क्या है कि हम संसारिक बातों में आके भटक चुके हैं। हम बार बार ये बातों को भूल जाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता ने हमें इन सब चीज़ों से आज़ाद कर दिया। जब वो हमारे लिए क्रूज़ पर चढ़ाया गया उसी वक्त हमें इन सारी चीज़ों से आज़ादी मिल गई। जो हमारे पाप के बंधन थे वो उसी वक्त चूर हो चुके थे। लेकिन आज बार बार संसारिक बातों में फंस के हम लोगों की बातों में आके बार बार अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं और ये फील करने लग जाते हैं कि हाँ, हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। ये शैतान की एक चाल है जो हमें बार बार ये रियलाइज़ कराता है कि हम पापी हैं या हमसे गुनाह हुए, हमें गलती हुई है हमसे। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुमने माफ़ी करी है तो हमारा पिता माफ़ करना जानता है और वो माफ़ करके हमें अपने पास बुलाता है। तो प्रियजन, अगर आपसे आज कोई गुनाह गलती हुए हैं तो एक बेटे की तरह अपने बाप के पास आए, अपने स्वर्गीय
पिता के पास आए और अपनी गलतियों का एहसास करे और उससे माफ़ी मांगे, वो आपको वो अधिकार देगा जो एक पिता अपने पुत्र को देता है। वो सारे अधिकार जो उसके खुद के पास है, वो सामर्थ के काम जो हमारा परमेश्वर कर सकता है, वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार हमें मिला हुआ है। हम भी शैतान को अपने पैरों तले कुचल सकते हैं, हम उसकी सारी युक्तियों को कैंसिल कर सकते हैं। कोई पाप, कोई बंधन हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम पुत्र हैं, हम दास नहीं हैं। ये चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेकिन ये चीज़ आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे। अगर प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में ये समझना ज़रूरी है कि बाइबल हमें क्या कहती है। बाइबल के द्वारा वचन के साथ प्रार्थना करें, वचन के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के आप करीब जा सकेंगे और आपको अपना रिश्ता जो परमेश्वर के साथ आपको बनाना चाहिए उसका एहसास होगा। तो प्रिय, आज मैं यही चाहती हूँ आप सब लोगों से, आप सब, मैं और आप सब जो है परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हैं, इस बात को समझे और अपने परमेश्वर के पास आए। अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगे, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमें क्षमा करना जानता है, वो हमें क्षमा करेगा और हमें हमारे पापों से आज़ाद करता है। वो हमें करेगा उसके, क्योंकि उसने ये अधिकार और सामर्थ हमें दिया है। तो आइए, आज सब आप सबसे जो गलती हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप परमेश्वर के निकट जाएंगे और अपने गुनाहों को मानेंगे और वह आपको माफ़ करेगा और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, नई आशीषों को वो आपके जीवनों में देगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आमीन।